हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ कोचिंग सेंटर में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आप सबके समक्ष 15 क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं दोस्तों, मॉक टेस्ट यूपी टेट बेस्ट सुपर टेट। तो दोस्तों देरी न करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले आपको बता देते हैं दोस्तों, लास्ट सेशन तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा सेशन, बहुत ही उम्दा सेशन होने वाला है। तो आपको बता देते हैं दोस्तों, 15 क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो रोक रोक को आपको पढ़ना है। 15 क्वेश्चन ऐसे इंक्लूड किए गए हैं दोस्तों, जो हर एक पेपर में यहाँ से क्वेश्चन को पुटअप कर लिया जाता है। तो याद रखिएगा, 5 नंबर का आपका वीडियो है, 15 क्वेश्चन है, छोटा वीडियो है, बड़ा धमाल होने वाला है। लास्ट सेशन तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन हिंदी के बैकबोन होते हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को आपको जरूर से जरूर याद करना होता है, क्योंकि छोटी छोटी क्वेश्चन अगर आप लोगों ने गलत कर दिया तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ऐसे याद रखिएगा दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से आज हम समझेंगे संधि। ठीक है, तो देरी न करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते, लास्ट सेशन तक बने रहेंगे। बहुत ही अच्छा सेशन, बहुत ही उम्दा सेशन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सबके समक्ष दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है, सूक्ति शब्द का सही संधि विच्छेद दोस्तों क्या होगा। पूछा गया सूक्ति शब्द का सही संधि विच्छेद। तो आपको देरी न करते हुए, फास्ट वीडियो है, छोटा वीडियो है, और लास्ट तक बने रहेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इंक्लूड किया गया। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसका संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए, सूक्ति शब्द का सही संधि विच्छेद दोस्तों आपका क्या होगा। तो 4 ऑप्शन आप सबके समझ दिया गया दोस्तों। आपको बता देते हैं, ना तो दूसरा होगा, ना तो तीसरा होगा, ना तो चौथा होगा। तो आपको बता देते हैं, आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। जो कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक, दीर्घ स्वर संधि है, याद रखिएगा। कैसे पहचान दोस्तों, जब इसको हम तोड़ा जाता है तो यहाँ पे छोटा ऊ आ जाएगा, और प्लस जब इसको हम तोड़ेंगे तो छोटा ऊ आ जाएगा, और छोटा ऊ मिलकर दोस्तों क्या बन जाता है, बड़ा ऊ का मात्रा बन जाता है दोस्तों। और यही बड़ा ऊ लगा है, तो याद रखिएगा, इसके मिलाने से बड़ा ऊ का मात्रा बन जाता है। इसीलिए दोस्तों दीर्घ संधि होगा। पहचानने का एक ही तरीका है दीर्घ स्वर संधि, कि छोटा आ मिलके बड़े आ बन जाते हैं, बड़ा आ मिलके बड़ा आ ही होता है। तो यही आपका ट्रिक है दीर्घ स्वर संधि पहचानने का। तो पहला वाला दोस्तों आपका ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल वाली घंटी को प्रेस जरूर करिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, नोटिफिकेशन हमारे पास आएगा, आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए, तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देरी ना करते हुए लास्ट सेशन तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है, नरेश शब्द का सही संधि विच्छेद दोस्तों क्या होगा। नरेश शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है क्या होगा। तो चलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, नरेश का संधि विच्छेद। पहला ऑप्शन में दिया गया है नर प्लस एवं एस, दूसरा नर प्लस ईस, तीसरा है नरे प्लस सा, और चौथा ऑप्शन है ना प्लस रेस। दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो चलिए हम बता देते हैं दोस्तों, आपका इसमें दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। नर प्लस ईस बराबर नरेश होता है, याद रखिएगा। और कौन सी संधि है, गुण संधि है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग पहले बताइएगा, वीडियो रोक लीजिएगा। चलिए, तो नरेश शब्द का सही संधि विच्छेद आपका होगा नर प्लस ईस। और याद रखिएगा, छोटी एक मात्रा दोस्तों नहीं होगा, बड़ी एक मात्रा होगा। इसका दोस्तों सूत्र है, छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आती है तो ए हो जाता है। छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाता है, और छोटा आ और बड़ा आ के बाद अगर रे आए तो अर हो जाता है। यही आपका सूत्र है। तो आपको बता देते हैं क्या, छोटा आ जब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे छोटा आ जाएगा, जब हलंत यहाँ लगेगा, और यहाँ पे बड़ी ई। छोटा या और बड़ा आ के बाद अगर छोटी या बड़ी ई आता है तो क्या हो जाता है, एक मात्रा लग जाता है। यही देखिए, एक मात्रा ऊपर लगा है। तो दोस्तों इसीलिए आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। और कौन सी संधि है, गुण संधि है, याद रखिएगा। तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए फास्ट क्वेश्चन, फास्ट रिवीजन है। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, तथैव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो आपको बताना है तथैव शब्द का सही संधि विच्छेद। चलिए पढ़ते हैं। पहला है तथै प्लस एवं, दूसरा है ता प्लस थैव, और तीसरा है तथा प्लस एवं, उसके बाद चौथा है तथ प्लस एवं।
दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए वीडियो रोक के जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। तो चलिए दोस्तों हम बता देते हैं देरी न करते हुए। आपका इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही है, तथा प्लस एवं बराबर तथ्य होता है। तथा प्लस एवं बराबर क्या होता है, तथ्य होता है। और कौन सी संधि है आपको बता देते हैं, यह है आपका वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। और सूत्र इसका क्या है दोस्तों, छोटा आ या बड़ा आ के बाद, यहाँ पे जब हम हलंत को तोड़ेंगे तो यहाँ पे बड़ा आ जाएगा। बड़ा आ के बाद अगर ए या ए आता है, सूत्र क्या है, सूत्र आपको बता देते हैं। छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर किसका, वृद्धि संधि का सूत्र, छोटा आ बड़ा आ के बाद अगर ए या ए आता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाता है। अगर छोटा आ बड़ा आ के बाद ओ या ओ या औ आए तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है। यही आपको वृद्धि संधि का सूत्र है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ बड़ा आ के बाद ए आया है तो आई हो जाता है, याद रखिएगा। तो यही वाला ऑप्शन आपका दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे एक मात्र लगा है। तो यही वाला ऑप्शन आपका कौन सा, तथा धन यों, तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। और कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है, याद रखिएगा। तथा धन यों बराबर तथ्य हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा सेशन, लास्ट सेशन तक बने रहेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भाई जरूर करिएगा। मेहनत तो बहुत करते हैं आप सबके लिए। हेल्प कोचिंग दोस्तों शिक्षक भर्ती का एकमात्र प्लेटफार्म है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद चौथा क्वेश्चन है। चौथा, अत्याचार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, अत्याचार का। तो बता देते हैं आपको अति प्लस आचार वाला, यही वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा, अति प्लस आचार बराबर अत्याचार होता है, याद रखिए। और कौन सी संधि है दोस्तों, एण संधि है। कौन सा, एण संधि है, ठीक। एण संधि का सूत्र है, छोटी ई या बड़ी ई के बाद या छोटी ई बड़ी छोटा उ और री के बाद भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर आए। छोटी ई या बड़ी ई के बाद ए हो जाता है, छोटा उ बड़ा उ का वाह हो जाता है, री का रा हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए तो आपको बता देता है अति प्लस आचार बराबर अत्याचार होता है। दोस्तों ऐसे भी याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को समास विग्रह किया जाता है। अति प्लस आचार बराबर अत्याचार, अति प्लस आचार बराबर अत्याचार, ठीक है। अति प्लस आचार बराबर अत्याचार। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको याद जरूर करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है तो गलत करके चले आते हैं बच्चे इसी। और जब छोटा क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप लाखों की संख्या में बहुत पीछे चले जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए तो देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन आप सबके समझ 15 क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। नाभिक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, नाभिक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो चलिए 9 + 1 बराबर नाभिक होता है, 9 + 1 बराबर नाभिक होता है। दोस्तों आपको बता देते कौन सी संधि होती है, आयादी संधि होगा। 9 + 1 बराबर नाभिक। और दोस्तों आपको आईएमपी बता देते हैं, आईएमपी है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नाभिक दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार टेट में पूछा गया है, याद रखिएगा। हर एक टेट में पूछा जाता है। तो 9 + 1 बराबर नाभिक होता है, याद रखिएगा। और कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट जरूर करना। चलिए 6वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाभिक का संधि विच्छेद दोस्तों क्या होगा, 9 + 1 बराबर नाभिक, 9 + 1 बराबर नाभिक। चलिए 6वां क्वेश्चन। उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए तो आपको बता देते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा उज्ज्वल में। और इसका संधि विच्छेद आपका क्या होगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, उत प्लस जल। यहाँ पे हलंत जरूर देखिएगा, उत प्लस जल बराबर उज्ज्वल होता है। तो याद रखिएगा आपका व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि पहचानने का सबसे आसान ट्रिक दोस्तों बता दे रहे हैं। जहाँ पे जब दोनों शब्दों को तोड़ा जाता है, 2 अक्षरों को तोड़ा जाएगा, तो वहाँ पे हलंत जरूर लगा रहेगा। अगर हलंत आपका लगा तो कौन सा संधि कहलाएगा, व्यंजन संधि दोस्तों कहलाएगा। याद रखिएगा, कान खोलकर दिमाग में फीड कर लीजिएगा। अगर हलंत लगा, ठीक है, तो वो व्यंजन संधि कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। चलिए
तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही, उत प्लस जल बराबर उज्ज्वल होता है। और आपको बता देते यही आपका उज्ज्वल कभी कभी पूछ लिया जाता है, उज्ज्वल का उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको बता देते हैं उज्ज्वल यही आपका शुद्ध है, उ अधज फिनोकोवा तबले, ठीक है। यही आपका उज्ज्वल आपका यही शुद्ध लिखा गया है दोस्तों। कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे कभी कभी गृहीत के पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दिगंबर, तो आपको बता देते हैं ना तो पहला होगा कौन सा दोस्तों, ना तो पहला होगा, ना तो दूसरा होगा, ना तो चौथा होगा। आपका दिक प्लस अंबर बराबर दिगंबर होता है। और कौन सी संधि है दोस्तों, आपको अभी भी हमने जस्ट बताया था, जहाँ पे हलंत लगा होता है दोस्तों, याद रखिएगा वो कैसा संधि होता है, व्यंजन। कैसा संधि होता है, व्यंजन संधि होता है। जहाँ पे हलंत लगा, आंख बंद करके आपको टिक करके आना है, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। चलिए, तो जहाँ पे हलंत लगा है वहाँ पे हमेशा व्यंजन संधि होता है। नोट कर लीजिए, कान खोल के समझ लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं ना बच्चों, तो अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए कमेंट करते रहिएगा दोस्तों, कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि कमेंट जब पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे आपको कितना समझ में आ रहा है। चलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर पढ़ते रहिए, कमेंट में बताते रहिएगा। और उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, यथोचित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आपको बता देते हैं यथा प्लस उचित बराबर यथोचित होता है, ना तो ए ना तो ए ना तो ए। आपका चौथा वाला ऑप्शन सही है, यथा प्लस उचित बराबर यथोचित। और कौन सी संधि है, गुण संधि है दोस्तों। कौन सी संधि है, गुण संधि है। और आपको हमने जस्ट अभी बताया था गुण संधि का सूत्र क्या होता है, छोटा आ बड़ा आ की बात अगर छोटी या बड़ी आती है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आती है, छोटा आ और बड़ा आ के बाद री आता है, तो ए ओ आर में बदल जाता है। ये आपका ट्रिक है दोस्तों, याद रखिएगा क्या है। तो यहाँ पे बड़ा आ के बाद अगर छोटा ऊ आता है तो किस में ओ परिवर्तित हो जाता है, ओ में परिवर्तित हो जाता है। और यहीं पे दोस्तों आप ऊपर देखिए ओ का मात्रा लगा है, इसीलिए आपका चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, यथा प्लस उचित बराबर ही यथोचित होता है। चलिए, और कौन सी संधि है, गुण संधि है, गुण संधि है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट सेशन तक बने रहेगा दोस्तों, बहुत ही लाजवाब सेशन होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन आप अगर 15 पढ़ लिए तो आपको फीड हो जाएगा, क्योंकि अगर मेहनत करना है, सिलेक्शन पाना है, तो दोस्तों पढ़ना तो पड़ेगा ही। आप लोग जानते हैं अगर मेहनत करना है, ठीक है, सिलेक्शन पाना है तो मेहनत तो करना होता है, क्योंकि बगैर मेहनत के इस दुनिया में कुछ नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा कुछ नहीं होता है। कर्म के भरोसे मत बैठिए दोस्तों, याद रखिएगा कर्म के भरोसे नहीं बैठना है। स्ट्रगल कहते रहिए, मेहनत करिएगा, मुकाम तो एक दिन मिलेगा जरूर। कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, फल तो ईश्वर देने के लिए तैयार है, सिर्फ देखता आप कर्म कितना कर रहे हो। तो यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है। चलिए 10वां क्वेश्चन है, विद्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद। 100% अगर बच्चा इसको क्वेश्चन को गलत कर दिए तो जान लीजिए वो लापरवाही करा, अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ रहा है। तो 100% इसको हमेशा सही होना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन 1000 बार नहीं, लाखों बार ऐसे क्वेश्चन को पुटअप कर लिया जाता है। और बच्चे गलती न जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं, कहते हमको आता है लेकिन हमने गोला गलत करके चला है। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखना है, और छोटे क्वेश्चन को कभी गलती नहीं करना, नहीं तो लाखों संख्या में पीछे चले जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक। चलिए, तो इसका विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद आपको रटना है, दिमाग पे फिट कर लें। विद्या प्लस आर्थी बराबर क्या होता है, विद्यार्थी होता है, ठीक है। विद्या प्लस आर्थी बराबर क्या होता है, विद्यार्थी होता है, याद रखिएगा, कभी भूलना आपको नहीं। विद्या प्लस आर्थी बराबर विद्या प्लस आर्थी बराबर, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है फ्रेंड्स, तो इसको हम विद्या प्लस अर्थी, एक मिनट। चलिए दोस्तों आपको बता देते हैं, इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, ना तो पहला होगा, ना तो दूसरा होगा,
और ना तो चौथा होगा। तीसरा वाला विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी होता है। और कौन सी संधि है दोस्तों, आपको बता देते हैं। विद्या प्लस अर्थी कौन सी संधि, चलो कमेंट बॉक्स में बताइए। विद्या प्लस अर्थी कौन है, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, यहाँ पे बड़ा या और यहाँ पे छोटा मिलके क्या बनता है, बड़ा आ की मात्रा होता है। तो विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए 11वां क्वेश्चन आप सबके समक्ष दोस्तों दिख रहा है। 11वां, व्यवहार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसको जरूर बताइए कि व्यवहार शब्द का सही संधि विच्छेद आपका क्या होगा। तो आपको बता देते हैं, चलिए हम बताते हैं आपको। सबसे पहले बता देते एण स्वर संधि है। चलिए एण स्वर संधि हमने कमेंट में बता दिया, आपको हिंट दे दिया। अब आप बताइए इसमें से कौन सी संधि होगी। चलिए कौन सा विग्रह होगा, पहला वाला होगा कि दूसरा होगा कि तीसरा होगा कि चौथा, चलिए बताइए कौन सा होगा। तो आपको बता देते हैं पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा सही होगा, बी प्लस औ प्लस हार बराबर व्यवहार होता है। तो इस कौन सा आपका सही होगा, चलिए पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों है। 12वां क्वेश्चन क्या है, सावधान शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सावधान शब्द का सही संधि विच्छेद दोस्तों बताइए इसमें से क्या होगा। आपको बता देते हैं सा प्लस अवधान बराबर सावधान होता है। सा प्लस अवधान, सा प्लस अवधान बराबर क्या होगा, सावधान। ठीक है दोस्तों, तो आपका यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए तो आपका पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, सा प्लस अवधान बराबर सावधान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी है। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर करते रहिएगा। 13वां क्वेश्चन, महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद, चलिए बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद, चलिए बताइए महर्षि शब्द का आपका कौन सा होगा। महान प्लस ऋषि होगा कि महा प्लस ऋषि कि महार प्लस ऋषि कि महत प्लस ऋषि। दोस्तों आपको बता देते हैं ना तो ये होगा, ना तो दूसरा होगा, ना तो पहला होगा। आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। महा प्लस ऋषि बराबर क्या होता है, महर्षि होता है। याद रखिएगा महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन दोस्तों इंक्लूड किया गया। लास्ट तक बताइएगा कमेंट में आप कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है। चलिए 14 है, निश्चल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। निश्चल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है। निश्चल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। निस प्लस चल, उसके बाद नि प्लस अचल, उसके बाद निस प्लस चल, उसके बाद नि प्लस चल। तो दोस्तों बताइए इसमें कौन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कौन सा आप सही होगा। दोस्तों आपको बता देते ना तो पहला होगा, ना तो दूसरा, ना तो तीसरा। आपका चौथा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। निह प्लस चल बराबर निश्चल होता है। और ये कैसा संधि होता है, विसर्ग संधि होता है। दोस्तों आपको बता देते जहाँ पे डबल बूंदी होता है, जहाँ विसर्ग लगा होता है, विसर्ग चिन्ह, उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर बूंदी की मात्रा है तो जान लीजिएगा आंख बंद करके तुरंत आपको क्या करना है, विसर्ग संधि पर क्लिक कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर हलंत आता है तो आपका व्यंजन संधि कहलाएगा। याद रखिएगा। चलिए तो आपका चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, जाते जाते और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, महोत्सव का सही संधि विच्छेद दोस्तों क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा। हम तो बताएंगे लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए बता दीजिए दोस्तों, चलिए महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, लिखिए सर, लिखिए सर, जल्दी लिखिए, बताइए क्या होगा महोत्सव का सही संधि विच्छेद। महोत्सव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, चलिए बताइए क्या होगा। तो चलिए हम बता देते हैं दोस्तों, पहला नहीं होगा, ना तो मही होगा, ना तो माँ होगा। आपका महा प्लस उत्सव बराबर होता है महोत्सव। ठीक, महा प्लस उत्सव बराबर क्या होता है दोस्तों, महोत्सव। जब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आता है, बड़ा आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, और बड़ा आ के बाद ए छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पे ओ हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ठीक है, ओ हो जाएगा ना। तो आपका
महोत्सव है ये कौन सी संधि है? गुण संधि है। चलिए तो याद रखिएगा, महाप्लस उत्सव बराबर महोत्सव, महाप्लस उत्सव बराबर होता है दोस्तों महोत्सव। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छा लगा और आपने कितना क्वेश्चन 15 में से किया, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।